नमस्कार। आपका अपना रविंद्र जैन मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, सत्यता के आधार पर बात करने वाला। आज का विषय जैसे रोज के विषय, मुंबई बनेगा सिंगापुर, मुंबई बनेगा लंदन, मुंबई बनेगा पेरिस। ये रोज के इनके ड्रामे नेताओं के लॉलीपॉप लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, बस बोलते जाओ। भाषण देने में कुछ नहीं, चक्रव्यूह में फंसा के रख दिया है आम जनता को और पूरे देश को इन नेताओं ने। देशभक्ति का तो है ही नहीं इनके अंदर खून। बहुत कम नेता हैं जिन्हें देशभक्ति आती है, जिन्हें भारत की संस्कृति में ज्ञान है, जो अपनी सभ्यता को निभाना चाहते हैं, परंपराओं को जिंदा रखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जैसे योगी आदित्यनाथ, एक ही नाम चलता है अभी, दमदार, असरदार, जोरदार, एक किंग लॉइन। क्यों? ऐसा क्यों? एक ही भगवादारी है जिसने ईमानदारी से, पारदर्शिता के लेकर इस राजनीति को चलाया ढंग से। राजनीति चलाना भी आना चाहिए ना। यहाँ लोग राजनेता बन जाते हैं, उठाए गिरे, वसूलीबाज पड़े रहने वाले बोतल में। वो क्या राजनीति करेंगे? वो तो दौलत नीति करेंगे, अय्याशी नीति करेंगे, नाचने की नीति करेंगे, बुलबुल नीति करेंगे। जर जमुन नीति में घिरे हुए ये ज़्यादातर नेता हैं भारत के। मुंबई बनेगा लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। सड़कों का ठिकाना नहीं है, रोज वसूली हो रही है, जनता को नंगा किया जा रहा है, गले में लटका रखा है। पार्किंग के नाम पर इस समय जबरदस्त लूट हो रही है, 70 रुपये घंटा, जबरदस्त। और जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पर कोई पार्किंग का चार्ज नहीं है आपको। देखिए, मतलब खोपड़ी वाली बात देखिए, सब कुछ फ्री है सरकारी डिपार्टमेंट को, लेकिन जनता को नंगा करना है। क्यों? कि जनता की जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं रहनी चाहिए, जनता भिखमंगी रहनी चाहिए, ऐसा इनका प्लान है। क्यों? जनता पढ़ नहीं सके वो काम करता है नेता, जनता बीमार रहे वो काम करता है नेता। जनता अगर पढ़ लिखी गई तो इनके कपड़े खोलेगी, जनता अगर स्वस्थ रही तो इनसे लड़ेगी। तो ये जो काम करते हैं भारत के नेता 99% वो सब अय्याश है। एक मुगल हुआ करते थे, 900 साल इन्होंने भारत को रगड़ दिया, फिर अंग्रेजों ने रगड़ दिया। उसी के डीएनए है आज के नेता। टोल पार्किंग वाले उठा के लेके जा रहे हैं गाड़ियां, पार्किंग के नाम पर वसूला जा रहा है। कोई कुछ नहीं, अंधेरे गिरदी चौपट राज। क्लीनर मार्शल लूट रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के टर्मिनल के बाहर, जबकि बाहर ग्रेनाइट नहीं लगी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर जाएंगे, वह लूट रहे हैं। ये बीएमसी वाले हैं, ठेकेदारों को बैठा रखा है। अच्छा, मिली भगत सबकी होती है, ऐसा नहीं। बीएमसी वाले के ऊपर हाथ है नेता का, बस गड्डी पहुंचा था या और बंबई में जो करना है कर। मेरी विनती है, अरे किससे विनती करें हम बार बार? हम देश के नागरिक हैं, शर्म नहीं आती आपको? सत्ता पर बैठ के मौज करते हो आप, गाड़ियों में घूमते हो, आपके पास सब सुविधाएं। सही बोलने वाले को आपके लोग फंसा देते हैं। कानून कायदे सब जनता के लिए, सच बोलने वालों के लिए, आपके लिए कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप शर्म कर लो। एक इजराइल देश को देख लो, उसके खून में, बच्चे में, गली गली में, नेता के खून के अंदर देशभक्ति है। और एक भारत देख लो, या गद्दारी के सिवा, 99% गद्दारी और लूट के सिवा, वसूली के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नेताओं को अच्छा खाने को मिलता है, गाड़ी घोड़े मिलते हैं, अय्याशी करने को पैसा, जनता को लूटो, पावर का गलत इस्तेमाल करो, पूरी सिक्योरिटी में रहेंगे तन। ये गुंडागिर्दी अगर देखा जाए तो ये लीगल गुंडागिर्दी है ज़्यादातर नेताओं की, लीगल। सत्ता और पद पर आने के बाद वसूली करवाते हैं अपने फंडरों से। इनके फंडर चारों तरफ फैले हुए हैं, लगाओ फेरी वालों को, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। ये भिखमंगे हैं नेताओं के फंडर, वो बड़े, ये छोटे। मेरी माननीय विनती है मुंबई हाई कोर्ट से कि पूरे बंबई के रेलवे स्टेशन वो टाटा को सौंप दिए जाएं,
सुरक्षा भी बढ़िया होगी और सफाई व्यवस्था भी बढ़िया होगी, और वहाँ पर कोई गर्दुल्ले, नशेड़ी, बांग्लादेशी फेरी वाले धंधा नहीं कर पाएंगे। गरीबी के नाम पर भारत के हर नागरिक को बीमार करने का काम कर दिया है, उन्हें फंसाने का काम कर रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है और मौज कर रहा है शासन प्रशासन। जो शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता है तो प्राइवेट में दे दो। मेरी मुंबई हाई कोर्ट से विनती है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर होता है तो वो बीएमसी के लोगों में बहुत ज़्यादा है, 99%। उसे टाटा को सौंप दिया जाए। देखिए भूखे मर जाएंगे, वसूली करना, बोतल में नाचना, बुलबुल की गड्डियाँ सब भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही सफाई कर्मचारी, लूट कर्मचारी जो वसूली करते हैं, फेरी वाले, कितने सारे डिपार्टमेंट बीएमसी में हैं और बीएमसी के अधिकारी मौज करते हैं, सही आदमी को पकड़ते हैं, गलत को सपोर्ट करते हैं। हम बैठे थे, आगे काम करो। जितने भी अड्डे चलते हैं, कोई बीएमसी के ऊपर डालता है, कोई पुलिस के ऊपर डालता है। ये डालने का काम है एक दूसरे के ऊपर। भारत आपका नहीं है। सत्ता पर काय के लिए आता है नेता? माननीय मुंबई हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय जी, मैं विनती करता हूं हर सुविधा नेताओं की बंद कर दो, लाइन पे आ जाएंगे। इन्हें योगी को देख के शर्म नहीं आती है कि एक योगी है, दमदार, असरदार, जोरदार नेता, भगवाधारी, जिसने भारत की संस्कृति को बचाया, भारत को, अपने प्रांत को बचाया। देखिए हर घर में गुंडे पैदा होते थे, जैसा खेत में खलियान लहराते थे ऐसे गुंडे लहराते थे। गुंडागिर्दी खत्म कर दी। गुंडों का प्रदेश उत्तर प्रदेश था, आज उत्तम प्रदेश हो गया, संस्कृति का गढ़ हो गया, संस्कारों का गढ़ हो गया। वहाँ पर सुकून से लोग जीते हैं, शांति से लोग जीते हैं। इतना बड़ा मुंग कुंभ का मेला चालू है, वहाँ भी थोड़ी बहुत जो भगदड़ लोग मरे, सब जो विपक्षी लोग हैं उनको इनका काम पसंद नहीं आया तो भगदड़ करवा दी। वो होता आया राजनीति में। ये गंदी राजनीति को ठोको। योगी आदित्यनाथ से विनती करता हूँ, आप दमदार, असरदार हैं, जनता जानती है। आप उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने भगदड़ में हत्याएं करवाई है, क्योंकि राजनीति में ये चलता है। जो आगे बढ़ेगा उसकी रास्ते में कांटे भी आएंगे और लोगों को भी भगाया दौड़ाया जाएगा आपके पीछे, क्योंकि वसूली खाने को बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में जो वसूली होती थी, कब्जे होते थे, वो सब बंद कर दिए योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के छोटे से शहर मुंबई में, अरे या तो सही कर लो। नेताओं से मुंबई नहीं संभाला जाता, महाराष्ट्र की बात तो छोड़ दो। महाराष्ट्र में क्या चलता है वो तो बहुत जनता रोती है। खेत के खेत खा जाते हैं नेता, आदिवासियों की जमीन खा जाते हैं नेता और बिल्डरों को बेच देते हैं। ऐसा चल रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में। मुंबई में उससे भी हालत खराब है। बस स्टॉप देखो, कोई सुविधा नहीं, वहाँ फेरी वालों के कब्जे, फुटपाथों पे फेरी वालों के कब्जे। जो बेचारे चल नहीं पाते वो चल नहीं पाएंगे। हर जगह कब्जे 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 कब्जे। और माननीय मुंबई हाई कोर्ट का तो कोई सुनता ही नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट का शब्द और उनका ऑर्डर, उनका आदेश की कोई वैल्यू नहीं है ये मुंबई महानगरी में। ये सच बात बता रहे हैं आपको। मुंबई हाई कोर्ट को हम ये सूचना देना चाहते हैं कि आपके आदेश की कोई वैल्यू है नहीं। 2 दिन 3 दिन काम होता है, फिर बैठ जाते हैं। आखिर खौफ क्यों नहीं है? आपने इनको छूट क्यों दे रखी है? पुलिस की गाड़ियां घूमती हैं, फेरी वाले अंदर घुस जाएंगे, दुकानों में बैठ जाएंगे, कपड़ा ढक देंगे ठेले के ऊपर। तो इसका मतलब शासन प्रशासन वसूली करता है मोटी, और आपके आदेशों को अनदेखा करता है, हवा में उड़ाता है। हवा में कोई वैल्यू नहीं है आपकी। इस तरीके से वो माहौल बना रहे हैं कि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं करेगा। ना हम करेंगे ना फेरी वाले करेंगे। इनके हौसले बुलंद हैं। मैं विनती करता हूं मुंबई हाई कोर्ट से, आपके आदेश का पालन एक सच्चाई से, ईमानदारी से, सतर्कता पूर्वक, पत्थर की लकीर क्यों नहीं होता है? इतने साल हो गए आपको हेडिंग डंडा चलाते हुए कि फुटपाथ खाली करे जाएं, फेरी वाले हटाए जाएं, गंदी गली में खाना न खिलाया जाए, उसके बावजूद भी चालू है। ज़्यादातर इसमें बांग्लादेशी मुल्ला हैं, बांग्लादेशी भगोड़े शामिल हैं। वो स्टेशनों में बैठ कर क्या क्या खिला रहे हैं
और इसमें कुछ चंद हिंदू भी शामिल हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो नेता जिसको बोलते हैं टपोरी नेता, अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, उस मोहल्ले का कोई उठाए गिरा नेता होगा, चैन खींचने वाले, वो सब शामिल हैं। वो उनको बैठाते हैं और मोटा माल खाते हैं। ठेले वालों को बैठा देते हैं। ये सब माफियाओं का अड्डा है। फेरी वालों का अड्डा, पानी टैंकरों का अड्डा, लूट मार्शल का अड्डा, क्लीनअप मार्शल का अड्डा। ये बहुत बड़ा एक पैकेज चल रहा है, पैकेज कि इतने करोड़ रुपए रोज के चाहिए। आधा तू खा, आधा मैं खाता हूँ। माननीय, इस पैकेज की व्यवस्था को बंद कर दीजिए। जनता बहुत परेशान हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई के जो धनवान व्यक्ति हैं, इसको कहा जाता है धनवान नगर, मुंबई शहर बोले आर्थिक नगरी, कहीं ऐसा ना हो आने वाले टाइम के अंदर कि आर्थिक लोग यहाँ से पलायन कर जाएं और मुंबई में अर्थ खत्म हो जाए। तो ये वो काम कर रहे हैं यहाँ के नेता। बिल्डरों को ज़मीन बेच रहे हैं, आदिवासियों को खा गए, गांव वालों को लूट रहे हैं, और इनके फंटर वो शहर शहर की गलियों को गंदा कर रहे हैं। फेरी वालों को बैठा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं। ना तो इनको बांग्लादेशियों से मतलब है, ना जनता से मतलब है। ये तो तिरंगा लेके, अपना झंडा लेके पार्टी का खड़े हो जाते हैं। ये सबसे बड़े अपराधी हैं शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, कुछ लोग जो बहुत बड़े देश का अनर्थ कर रहे हैं। जगह जगह नशे के कारोबार चालू है, जबकि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को मालूम है, क्योंकि माल पहुंचता है। एजेंसियां फ्री बैठी हैं, आराम से एसी में बैठी हुई हैं। बंद कर दो इनके गाड़ी घोड़े की सुविधाएं। रोज रोज नई गाड़ियां काय के लिए? जो जनता का काम नहीं करेगा उसको बैठने का अधिकार नहीं है, सरकार से तनख्वाह खाने का अधिकार नहीं है। जाओ आप भी फेरी वाले के साथ मिल जाओ, फेरी लगाओ आप भी। भारत की फौज से सीख लो, एक इजराइल देश से सीख लो। अरे गद्दारों, देश से गद्दारी मत करो, वरना आप भी लपेटे में आओगे। मुगलों ने 900 साल भारत के लोगों को काटा, उनका खून पिया, बहन बेटियों से उनको बेइज्जत किया, लेकिन आज के बेशरम नेताओं को, शासन प्रशासन में गद्दारों को शर्म नहीं आती है कि 900 साल पुराना इतिहास पढ़ लें हम। आज भी वही कर रहे हैं, अपने ही लोग अपने को लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना दिया। कभी कोरोना आ गया, कभी कोई दूसरी बीमारी आ गई, डॉक्टर लूट रहा है, वकील में ज़्यादातर लोग लूट रहे हैं, हर आदमी लूटने में लगा हुआ है। शासन प्रशासन तो पहले से लूट रहे हैं और अभी भी लूट रहे हैं। कोई बात नहीं, माफिया एक शेरे टैक्सी माफिया शुरू हो चुका है मुंबई के अंदर, पानी टैंकर माफिया शुरू हो चुका है मुंबई के अंदर, मिलावटखोरों का माफिया शुरू हो चुका है मुंबई के अंदर, ड्रग्स माफियाओं का अड्डा शुरू हो चुका है। और एक टीम बना रखी है इन्होंने, शासन प्रशासन ने मिलकर, वो क्लीनअप मार्शल के नाम पर लूट रहे हैं। जगह जगह कोई नकली पुलिस वाला बन के लूट रहा है, कोई क्राइम ब्रांच वाला लूट रहा है, सब लूट मचा रखी है। कहीं पार्किंग के नाम पर जगह जगह गले में मशीन डाल लिया है, मोबाइल हाथ में ले लिया है, लाओ 70 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, करोड़ों रुपए रोज के आम बम्बई कर से लूटा जा रहा है। बीएमसी में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए रोज का जा रहा है, फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। तो ऐसी बीएमसी को टाटा को सौंप दिया जाए। हमारे देश को अच्छे सच्चे नेता की जरूरत है, वो अब तक क्यों नहीं मिल पाया? देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद करते हैं, हर जनता उम्मीद करती है, अरे हम भी उम्मीद करते हैं। आप कुछ कर लो, आप कुछ कर लो शक्ति के साथ। इस बीएमसी को सबसे पहले आप टाटा को सौंप दो, एक ही बड़ा काम, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर तलवे चाटने वाले लोग यहाँ घिरे हुए बैठे हुए, इस बीएमसी को चाटने का अड्डा बना लिया है। इनकी पावर लेके गली मोहल्ले में नाश कर दिया पूरे बम्बई का। वो मेरा आदमी, वो मेरा आदमी, वो उस नेता का आदमी, वो उस ऑफिसर का आदमी, वो उस अधिकारी का आदमी, और हमको धमकियां दिलवाते हैं ये लोग। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग धमकियां दिलवाते हैं मुझे। कुछ मुल्ला धमकी देते हैं, थोड़े बहुत हिंदू धमकी देते हैं, तो धमकी देते रहो। धमकी देने वाले तो गद्दार होते थे, तो आप भी गद्दारी में शामिल हो जाओ। देश हित में काम करने वाले के लिए यही रास्ता मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, कल मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ भी यही हाल है। उनका नाम खराब करने वाले लोग
हर जगह हत्याएं, बलात्कार, लूटमार, वसूली का धंधा, नशे के कारोबार क्यों नहीं खत्म हो रहा है मुंबई से? क्या कर रही हैं एजेंसियां? सबसे ज्यादा सुविधाएं मिलती है एजेंसियों को, इतनी ढेर सारी एजेंसियां। वसूली मेन वजह है, वसूली। 2 दिन ठीक कार्रवाई होगी, फिर बंद हो जाएगा। भौंकने वाला कब तक भौंकेगा? ज्यादा बोलने वाले को फंसाते हैं ये लोग, कोई भी केस में उलझ जाते हैं। अरे कित्तों को मारोगे, कित्तों को फंसाओगे? तुम्हारे घर में औलादे हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते पोती हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारी बच्चे हैं। देखिए, देर है अंधेर नहीं। आप जैसा देश के संग करोगे गद्दारी, तो आपके संग कुदरत गद्दारी करेगी। आपकी औलादों को, पोता पोतियों को, आपके परिवार को बचा लो ऊपर वाले से। इसीलिए कहता हूं, मंदिर जाना जरूरी नहीं, दान करना जरूरी नहीं। सबसे बड़े धर्म है ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करो, ईमानदारी रख लो। सरकार की खाकर देश का चूना लगाते हो, सरकार की खाकर देश को बर्बाद करते हो। अरे लुटेरो, 99% नाच तेरी बुलबुल मुझे पैसा मिलेगा, बार बोतल वसूली का सबसे बड़ा फंडा चलता है। मुंबई शहर के अंदर इतनी तगड़ी एजेंसियां होने के बावजूद मुंबई शहर के अंदर न वसूली वालों का फंडा रुक रहा है, न फेरी वालों का अड्डा बंद हो रहा है, न पानी माफियाओं का अड्डा रुक रहा है, नशे के कारोबार बंद नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर खाने चालू हैं, मिली भगत का सरकंडा चालू है। बिना ताकत के, बिना शासन प्रशासन के एक परिंदा पर नहीं मार सकता। ये है सच्चाई इस आर्थिक नगरी मुंबई की, ये सच्चाई मुंबई बॉलीवुड की, ये सच्चाई इस माया नगरी की। ये इसको लंदन बनाएंगे। फेरी वालों को नहीं भगा सके, ड्रग्स माफियाओं को नहीं भगा सके, पानी माफियाओं को नहीं भगा सके, रोज नए माफिया पैदा करने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग लंदन बनाएंगे, न्यूयॉर्क बनाएंगे मुंबई को। ये लॉलीपॉप देते रहेंगे जनता को, और जनता को धीरे धीरे साफ कर जाएंगे। मुंबई को सुनसान करने में योगदान है शासन प्रशासन के लोगों का। मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के देवेंद्र फडणवीस जी से, आप कर्तव्य का पालन करके ठोको कानून, योगी स्टाइल में आ जाइए। और मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं, कभी तो सुन लीजिए, हमारी सुन तो लीजिए। सख्त कानून लाइए, और ऐसा कानून लाइए कि अरेस्ट होना चाहिए। जो इस एरिया के डिपार्टमेंट हैं, जिनको जिम्मेदारी है, ड्रोन से आप कार्रवाई कराइए, जासूस भेजिए कि गलती से भी फेरी वाले बैठे हैं जहां पे आपका ऑर्डर है, स्टेशन के बाहर खिला रहे हैं, वीटी स्टेशन की बुहारी में खिला रहे हैं, और वहां पर गुंडों को पीछे लगा दिया हमारे कि अब जब हम निकलते हैं वहां से तो गुंडे हमारे पीछे लगते हैं, हमारा नाम दे दिया जाता है। इसीलिए डर लगता है। कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं, जब आप कंप्लेंट लिखाने जाएंगे फेरी वालों के खिलाफ तो वो आपका नाम दे देंगे, अरे फलाना आदमी आया था, देख लेना उसको बाहर। हम सही बता रहे हैं आपको, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। कुछ वसूलीबाज, बोतल वाले, नाचने वाले, ड्रग्स में घूमने वाले, बुलबुल को पैसा देने वाले, कुछ, ये हर जगह बीमारी है, नेताओं में भी है, शासन प्रशासन में भी, हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं ये वसूलीबाज, नोट उड़ाने वाले, हराम का खाने वाले। उनकी मुझे लगता है औलादे नहीं है। देखिए, पाप जब फूटेगा तो अपनी औलादों को देखना, आप रोते रहना, आंसू बहाते रहना, आपके ऊपर दया नहीं करेगा ऊपर वाला। आप जो गद्दारी करते हो, याद रखो, इसका घड़ा जिस दिन बढ़ेगा और जब फूटेगा तो कोई आपकी पावर और पैसा बचाने नहीं आएगा, आपका अपना भी नहीं आएगा। तो मैं सभी के घर वालों से प्रार्थना करता हूं, ये कितना पैसा ला रहे हैं, अपने आदमी की तनख्वाह पूछो कितनी तनख्वाह है, और दिमाग से चलो। क्या ये लूट का पैसा है? गरीबों को नोच रहे हैं आप, गरीबों को नोच कर, ईमानदार आदमियों को नोच कर उनका पैसा घर में ले जा रहे हो, वो पैसा आप खा रहे हो। बद्दुआ और हाय, वही आपका हाल होगा। दूसरे आपको नोचेंगे, एक टाइम आएगा जब। बस इतना ही काफ़ी है। मैं निवेदन करता हूं सत्ताधारियों से, ईमानदारी रख लो, ऊपर जवाब देना है। अमृत पी के नहीं आए हो आप, सत्ता पे आ गए,
ये देश आपका नहीं हो गया। आपने तो सिर्फ लोगों को मारना सीखा है, कानून से फंसवाना सीखा है, क्योंकि आपके पास देश का हराम का पैसा है। आम आदमी की जिंदगी को बर्बाद करने वाले 99%, देश को बर्बाद करने वाले 99% हमारे नेता हैं, दूसरा कोई नहीं। इन नेताओं में जितनी ईमानदारी आ जाएगी, पूरा देश, महाराष्ट्र का बंबई शहर रियलिटी में माया नगरी स्वर्ग हो जाएगा। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मुंबई हाईकोर्ट से निवेदन करता हूं, सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, मुंबई बचाए। जय हिंद।